जी हाँ, आपने सही मेरा वीडियो को क्लिक किया है। आपका 4 मिनट व्यस्त नहीं जाएगा, तो मैं आप सबको इस जानकारी में अच्छे तरीके से और समझा दूँगा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय 12 के कक्षा 12 के जो यूपी बोर्ड में किस प्रकार से पूछा जाता है और हमको यूपी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से जो कॉपी में लिखना होता है। तो मैं आप सबको यहाँ पर तो जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ और आगे चल के अगर आप लोग आगे तक बने रहिएगा प्लीज़, क्योंकि आगे मैं आपको रामबाण देने वाला हूँ जो आपको परीक्षा में सफलतापूर्वक अच्छा मार्क दिलाएगा। तो मैं इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु रामेश्वरम कस्बे में तमिल परिवार में हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। और इनके पिताजी का नाम था जैनुलाब्दीन और इनके माताजी का नाम था आसियम्मा। और जो मैं अब यहाँ पर अगले स्टेप में मैं आप सबको यहाँ पर दिखाऊंगा। अब यहाँ से भाई साहब यहाँ से शुरू होता है मेन टॉपिक है जिस पर आप सब आए हुए हैं, जिस इंतज़ार में आप लोग हैं। तो यहाँ से ये शुरू होता है। तो सबसे पहले हमको लिखना कैसे, किस प्रकार से लिखना होता है अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर कॉपी में लिखने के लिए यहाँ पर तो मैं छोटा पन्ना सफ़ेद पन्ना है, वहाँ पर लाइन वाला कॉपी होता है और उसके अंतर्गत लिखना होगा आपको। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय आपको सीधा से हेडिंग डाल देना होगा। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। यहाँ पर देखिए भाई साहब थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, 1981 की जगह 1931 प्लीज़ लिख लीजिएगा, गलती तो सबसे होता है। तो मैं आप सबको यहाँ पर बतला रहा हूँ 15 अक्टूबर 1931 को इनका जो जन्म हुआ था। और ये इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। तो इनका जो जन्म हुआ था रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। तो यहाँ पर इनके पिताजी का नाम था, इनके जो पिताजी थे, जो इनके पिताजी जैनुलाब्दीन थे, जो मछुआरों को नाव जो है वो दिया करते थे किराए पर, नाव किराए पर दिया करते थे इनके पिताजी। और जो कलाम जी थे आरंभिक शिक्षा रामेश्वर में ही ये पढ़े थे। तो और हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पर। तो यहाँ पर जो अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक यानी कि इसकी उपाधि प्राप्त की और कलाम इसके पश्चात इन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास और वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष में भी इनका योगदान रहा। यहाँ पर अब आगे चलते हैं कि जो इन्होंने मिसाइल मैन इनको भी आप कहा जाता है, जो अच्छा योगदान बनाए थे इनको मिसाइल मैन भी किया जाता है। और यहाँ पर 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे और यहाँ पर जो मैं आप सबको भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तो और फिर यहाँ पर अध्ययन कार्य किया और इन्होंने अंतिम क्षणों में भी जो शिलांग में प्रबंधन संस्था में पढ़ा रहे थे और वहीं इनका जो भैया पढ़ाते 27 जुलाई 2015 ईस्वी का इनका जो है निधन हो जाता है। 27 जुलाई को इनका जो है निधन हो जाता है। और इनके विभिन्न विश्वविद्यालय से मान प्रतिष्ठा वाले जो यहाँ पर। और आप सबको यहाँ पर मेन पॉइंट जो लास्ट में लिखा हुआ है मैं बतला रहा हूँ कि 1981 व 1990 में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो हमारे सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर दूसरी हेडिंग है साहित्यिक सेवाएं। तो यहाँ पर जो मेन दूसरी हेडिंग होती है साहित्यिक सेवाएं, यहाँ पर आपको लिखना होगा साहित्यिक सेवाएं। इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा कलाम जी ने रचनाओं के द्वारा यानी कि विद्यार्थियों के ऐसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न पुस्तकों में सम्मिलित किया गया था। और आगे चलते हैं हम लोग, जो यहाँ पर है तीसरी हेडिंग आपको हेडिंग डालनी है भैया। हेडिंग नहीं डालेंगे तो जो एग्जामर होगा वो नहीं जान पाएगा। तीसरी हेडिंग है कृतियाँ इंडिया 2020। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर कृतियाँ इसके बारे में लिखा होता है। और चौथी हेडिंग है भाषा शैली, आखिर इनके भाषा थे, आखिर किस भाषा में बोलते थे और किस भाषा में लोगों को समझाते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो फारसी प्रतिरूप के होने वाले कारण और कभी कभी यहाँ फिर थोड़ा मुस्लिम था, यानी कि जो यहाँ पर मुश्किल था, यानी कि जो इनको विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल था लेकिन समझ जाते थे लोग। और इन्होंने विचारों के लिए नए मुहावरों का प्रयोग किया और निश्चित रूप से आज ही उर्दू भाषा को आकार देने में उनका बहुत योगदान रहा। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे भैया, ये इनका जो उर्दू भाषा था, जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो इनका बहुत योगदान रहा था। तो यहाँ पर फिर आगे हम चलते हैं, तो अगले स्टेप पर चलते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर जो आकार देने में इनका जो बहुत योगदान रहा और जो योगदान यानी कि इनका था, तो ये
हेडिंग डालेंगे योगदान, और यहाँ पर योगदान जो डॉक्टर कलाम एक बहुआ व्यक्तिगत के धनी थे और विज्ञान प्रौद्योगिकी में इनका जो बहुत बड़ा योगदान था। 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक यहाँ पर करने के लिए विशिष्ट सोच प्रदान की, और यहाँ पर यह भारत सरकार ने बहुत मुख्य रूप से अच्छे हुए। यहाँ पर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।